कैसा चेंज हो रहा है ये वाला? ओके। तो एक्चुअली क्या है, अकॉर्डिंग टू माय स्क्रीन साइज होगा वो। ठीक है, क्योंकि मेरा स्क्रीन साइज छोटा है और आप जो पीसी यूज या लैपटॉप यूज कर रहे होगा तो उसका स्क्रीन साइज बड़ा होगा, दैट्स व्हाई वो चेंज नहीं होता होगा। ठीक? तो ये थोड़ा अपडेटेड कोड है, इससे हो जाएगा, तो हो ही जाएगा। ओके। तो अगर हम कोड पे जाके देखें तो सेम ही कोड है, फंक्शन है, कंडीशन सेम है। ठीक है, और फॉन्ट फैमिली चेंज हो रही है। यस सर। यहाँ पे हमने हाइट जो है, बॉडी पे देखो, हाइट जो है ना वो सेट करके रखी है स्टैटिक 2000 पीएक्स स्टाइल टैग के अंदर है। ठीक? तो प्रीवियस जो कोड था यस। उसमें कोई स्टाइल टैग नहीं लगा था और ना ही हमने हाइट सेट कर रखी थी। तो जो हमारी यस विंडो की सर। हाइट रहती है, स्क्रीन की जो हाइट रहती हम्म। है वो जो डिफॉल्ट रहती है वो ले रहा होगा आपकी। ठीक है, तो आपका जो यस सर। विंडो की हाइट होगी वो ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई वो वर्क नहीं कर रहा होगा। इसीलिए ठीक वो स्क्रॉल नहीं हो रहा था। है, या ओके। ये ठीक है। तो टॉपिक हम आज क्या देखने वाले थे, रेगुलर एक्सप्रेशन देखने वाले थे, प्लस हम पासवर्ड का भी कुछ चेक कर रहे थे। जिसमें हम पासवर्ड का भी देखते हैं। ओके, तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं हमारे, हमारा जो स्ट्रिंग रहती है, स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज रहती है उन्हें कैच करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने डॉट रिप्लेस का यूज किया है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, अगर आपको कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है तो आपने डॉट रिप्लेस का यूज किया है नो सर, अभी मेथड का। नो सर। हु इज द होस्ट, होस्ट कौन है इस मीटिंग का? शिवम आप ही? ओके, मैं या शिवम। यस सर। शिवम, यस सर। शिवम आपने ना स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रखी है, उससे एनेबल कीजिए। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। Multiple participants can share simultaneously. So this option. या Focus. ओके। तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि हम जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस हमने एक फाइल बनाई थी, उसके अंदर हमने दो नंबर्स का एडिशन कराया था एंड हमने उसे प्रिंट करा दिया था कंसोल डॉट लॉग करके। ओके, तो अगर हम कोड में जाके देखेंगे तो ये रही जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस। यहाँ पे हमने हेलो जेएस एंड नॉट कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी कराया था, तो इसमें हमें रिजल्ट शो कर दिया था। ओके, तो सभी ने प्रैक्टिस कर ली थी। ओम Yes. प्रकाश, पूजा, शिवम, या ओके फाइन। तो अब हम देखते हैं नोड एनवायरनमेंट में कैसे वर्क करेगा। तो अगर आप अपने टर्मिनल में जाके सीधा नोड लिखोगे तो ये एक आपको एनवायरनमेंट ओपन करके दे देगा, वेलकम नोड डॉट जेएस। यहाँ पे आप पूरा कोड लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट का। तो a इज इक्वल टू 10, मैं यहाँ पे भी कोडिंग कर सकता हूँ। g इज इक्वल टू 20, a प्लस b 30। ओके, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। तो सपोज
एक्स को प्रिंट करूंगा तो गुड मॉर्निंग आएगा। ओके, तो अगर मुझे, जैसे ये मेरे पास मैसेज है, तो आपको यहाँ अच्छे से समझ में आएगा या मैं फाइल में लिखूँ? तो हम फाइल में लिखते हैं, काम करते हैं। str एक वेरिएबल है मेरा जो कि एक मैसेज होल्ड करेगा। पर्टिकुलर फाइल को हम रन करते हैं, तो यहाँ पे आया स्ट्रिंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड। ओके, तो ये पर्टिकुलर हमारा जो मैसेज है यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अब अगर हमारे पास ऐसा कोई टास्क आता है कि गुड को रिप्लेस कर दो हाय से, तो ये कैसे होता है? तो इसके लिए Replace. हम जावास्क्रिप्ट की रिप्लेस रिप्लेस मेथड का यूज करेंगे और पर्टिकुलर टेक्स्ट देंगे और उसके बाद जो भी टेक्स्ट से हमें रिप्लेस करना होगा हम वो देंगे। Yes. ओके, तो यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे हम लिखें रिप्लेस, किसको करना है? गुड, किससे? हाय। अब आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे जो पहला मैसेज गुड का उससे रिप्लेस कर दिया है हाय से। हाय इवनिंग गुड, गुड इवनिंग गुड, ये हमारे पास अब मैसेज आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमारी रिप्लेस मेथड वर्क करती है। बट जब हमारे पास रिप्लेस मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिप्लेस जो मेथड है वो पर्टिकुलर एक ही टेक्स्ट को रिप्लेस करती है, बट यहाँ पे हमारे पास हमारे स्ट्रिंग के अंदर कितने गुड है? हमारे पास 4 गुड है। ठीक है, तो हम पूरे के पूरे 4 गुड्स को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ जो फर्स्ट गुड है जिसे वो फाइंड करता है फर्स्ट टाइम में, उसे ही सिर्फ वो रिप्लेस कर रहा है। ओके, तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, तो Yes. regex.r.com, ये रेगुलर एक्सप्रेशन की वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पैटर्न है, तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन मैं आपको लिख के बताता हूँ। अगर हमें सभी गुड्स को करना है तो हम एक वेरिएबल लेते हैं regex नेम से। उस regex से हम regex का जो कोड है वो लिखेंगे। ठीक है, तो हमें किसको चेंज करना है? गुड को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? ग्लोबली, मतलब जहां भी ग्लोबली गुड आ रहा है उसे हमें रिप्लेस करना है किससे? हाई से। ठीक है, अब ये regex जो वेरिएबल है हमें इसे यहाँ रिप्लेस की जगह रख देना है। तो देखो, अब आप देखोगे कि जहां जहां गुड था वो सभी जगह पे क्या आ गया? हाई आ गया। हाई इवनिंग, हाई हाई इवनिंग, हाई। ओके, तो इस तरीके से regex वर्क करता है। इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर हमारी स्ट्रिंग के अंदर क्या कोई स्पेशल कैरेक्टर है, क्या कोई नंबर है या फिर नहीं है। ओके, तो जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पैटर्न सेटिंग हैमर ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पैटर्न सेटिंग आएगा, माई चीज शीट आएगा। चीज शीट खोलोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी, जैसे A to Z, A to Z लिखा हुआ है प्लस W लिखा हुआ। अब जो हमारा वो कोड था हम उससे यहाँ पे डालते हैं।
और इससे हम कर देते हैं ये, ठीक है। तो हमारा कोड क्या था, गुड इवनिंग, गुड गुड, पर्टिकुलर ये डाला। अब ये हमारा होता है, ये देखो, जैसे मैंने गुड लिया इसने सभी को हाईलाइट कर दिया जितने भी कोड्स हैं, गुड है मेरे टेक्स्ट के अंदर। ओके, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन की जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन सिखा देगी कि कैसे करते हैं हम। सर वैसे हम लोग ये मेनली कहाँ कहाँ पे यूज करते होंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस का? जहाँ भी हमें स्ट्रिंग में वैलिडेशन लगाने होते हैं या फिर चेक करना पड़ता है कि पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट है या फिर नहीं, या फिर हमें कोई स्ट्रिंग में चीजें रिप्लेस करनी पड़ती है टेक्स्ट में, तब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस सेशन में ईमेल के अंदर देखा था कि हमें चेक करना था कि ईमेल के अंदर @ प्रेजेंट है या नहीं, लास्ट में .com प्रेजेंट है या नहीं। तो हमने क्या किया था, वहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन लगाया था जो कि वैलिडेट करता था कि @ ईमेल के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। उसी तरीके से अगर हम पासवर्ड के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे आप जब भी कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो आपको कहता है कि योर पासवर्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से हम पासवर्ड भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम जाएं अब कोड पे, पर्टिकुलर हमारा एग्जाम्पल index.html के अंदर जाएं, तो यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड की फील्ड और ऐड कर रखी है, ठीक है। यस सर। शिट, ओके, 250, या ये पासवर्ड की फील्ड है, तो हम सारी चीजें फिल कर देते हैं ताकि ये हमें एरर ना दे। टाइप करेंगे, ईमेल डाल दिया, अब हम पासवर्ड में डालता हूँ 123456789 एंड यहाँ पे मैं सबमिट करूंगा। तो यहाँ पे आ गया, पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन कैपिटल लेटर, वन नंबर एंड वन स्पेशल कैरेक्टर। ओके, तो अगर मुझे मेरा पासवर्ड देखना है जो मैंने डाला है, तो मैं डायरेक्ट इंस्पेक्ट करके भी कर सकता हूँ। यहाँ पे टाइप पासवर्ड की जगह टेक्स्ट कर दो तो पासवर्ड शो होने लगेगा। ओके, तो मैंने पासवर्ड क्या डाला था यहाँ पे, 123456789। तो इसमें मुझे क्या दिखा दिया, पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कैपिटल लेटर, वन नंबर, वन स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, वन नंबर डाल देते हैं, सबमिट करेंगे, सबमिट हो गया विदाउट एनी एरर। ओके, और अगर मैं सेम सिनेरियो में ये सारी चीजें नहीं रखता हूँ, तब ये हमें एरर शो करता है। क्या हम वो चेक करते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं ताकि आपको पासवर्ड शो, क्या एक्चुअली मैं डाल क्या रहा हूँ पासवर्ड, नमन 123456789, एड्रेस, मेल से। तो यहाँ पे अभी मैं डालता हूँ नमन, @ डालूंगा, बट कोई भी यहाँ पे मैं क्या नहीं डाल रहा हूँ, इस डिजिट नंबर। नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, यस। या नंबर नहीं डाल रहा हूँ, डिजिट नहीं डाल रहा हूँ, सबमिट करूंगा। आ गया मेरे पास एरर, ठीक है। यस। को हटाऊंगा, फिर से सबमिट करूंगा, एरर शो करेगा। अब मुझे इसे डालना ही होगा, अदरवाइज मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फॉर्म सबमिट हो गया। ओके, तो इस तरीके के वैलिडेशन के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं। हमें स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करना होता है क्या कोई नंबर प्रेजेंट है, क्या कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है, एंड सो ऑन। तो इस वैलिड पासवर्ड, ये मेरी फील्ड है, ठीक है। जिस तरीके से प्रीवियस हमने ईमेल में चेक किया था कि ईमेल, तो हमने एक इनपुट लिया था, उसको एक आईडी दे दी थी, आईडी के बिहाफ पे हमने डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाया और वहां से इनपुट फील्ड ले ली। इनपुट फील्ड क्यों ली, ताकि हमें पता चले एक्चुअली यूजर ने इनपुट बॉक्स में क्या फिल कर रखा है, ठीक है, इसलिए हमने इनपुट फील्ड ली। अब ईमेल एरर आ गया, ईमेल एरर को शो करने के लिए हमने एरर बॉक्स को लिया था पैन के अंदर, जिसकी आईडी थी ईमेल एरर। उसी तरीके से हमने पासवर्ड एक फील्ड ली, लेबल पासवर्ड रखा, टाइप उसका पासवर्ड, अगर आप टाइप कर दोगे तो जो भी कोई पासवर्ड आप डालोगे वो यूजर को दिखेगा, ठीक है, इसलिए हमने टाइप उसका पासवर्ड कर रखा है। यस। पैन में पासवर्ड एरर आ गया, ये हमारी आईडी होगी। अब पासवर्ड एरर क्या कर रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे हम। तो पासवर्ड एरर हमने गेट कर लिया आईडी के बिहाफ पे, ठीक है, पासवर्ड को भी हमने गेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो वैलिड ट्रू, वही फ्लैग वाली चीज है, इस पासवर्ड ब्लॉक
इज एम्प्टी, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड दिखा दो, अगर नहीं है एल्स इफ चलेगा। इज वैलिड पासवर्ड, इज वैलिड पासवर्ड एक फंक्शन है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर रहा है। देखो पासवर्ड रिजेक्ट, ये हमारा पूरा के पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन है, कोलन चालू है, बैक स्लैश स्लैश यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये पूरा सब कुछ चेक कर रहा है, ए से जेड तक अगर कुछ प्रेजेंट है तो, डी तक है स्मॉल कैरेक्टर प्रेजेंट है या स्पेशल कैरेक्टर है या फिर डिजिट प्रेजेंट है तो। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हमें क्या दे देगा, रिटर्न कर देगा डॉट टेस्ट पासवर्ड। सर ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता होगा। हाँ, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू फॉल्स। यस। देन अगर ये फॉल्स आता है, सॉरी ट्रू होता है, तो पासवर्ड मस्ट कंटेन ये दिखा दो, अदरवाइज वो दिखा दो। यस सर, मेरा एक डाउट था, ये जो हम लोग सर ये जो फंक्शनैलिटी जो ये कोड लिख रहे हैं, मतलब जो एक्चुअली में जावा स्क्रिप्ट, ये सर क्या फ्रंट एंड पे रहती है? तो इसको तो कोई भी जाके इंस्पेक्ट पे चेंज भी तो कर सकता होगा ना? ये जो जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं फ्रंट एंड पे नहीं रहती है। आपका जो फ्रंट एंड पे रहता है वो रहता है, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वैलिडेशन लगा रहे हो तो वैलिडेशन दो टाइप्स के लगते हैं। ठीक है, एक लगता है आपका फ्रंट एंड पे, एक लगता है आपका बैक एंड पे। ठीक है, फ्रंट एंड पे जो वैलिडेशन लगता है वो आपको फॉर्म को सबमिट नहीं होने देते हैं। ठीक है, और बाई चांस अगर कोई यूजर आपके फ्रंट एंड वैलिडेशन को चेंज करके या फिर अपने अपने ब्राउजर से किसी भी तरीके से चेंज करके फॉर्म को सबमिट करता है तो बैक एंड पे भी एक वैलिडेशन लगा होता है, सारे वैलिडेशन लगे होते हैं। तो बैकएंड पे भी पहले चेक होते हैं सारे वैलिडेशन, देन ही आपकी जो आइडेंटिटी और इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस के अंदर सेव होती है। यस सर। ओके, तो ओम प्रकाश पूजा शिवम, समझ में आया कैसे वर्क करते हैं फॉर्म किसी भी यस वेबसाइट के सर। अंदर? यस सर, अभी सर रिजेक्ट। इस ओके, कोई वाला, डाउट? हाँ यस पूजा। हाँ सर, सर इज वैलिड वाला एक बार सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए सर, वो जरूरी है सर लिखना? लाइक आपने ये रिटर्न भी यस, किया है इज वैलिड। अब देखो यहाँ पे पहले ये देखो, ये वेबसाइट के अंदर चेक करो जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है redxr.com। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है ब्रैकेट के अंदर, कैपिटल ए से जेड। यस ठीक सर। है, तो जितने भी हम्म। कैपिटल ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेटिक होंगे जो कि कैपिटल्स में होंगे वो हमारे सारे फाइंड हो जाएंगे। तो देखो जितने भी कैपिटल्स में लेटर थे वो सभी फाइंड हो गए यहाँ पे, यस सर। हाईलाइटेड दिख रहा है आपको, आर कैपिटल आर यस ई, सर। ये सारे मैच हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यही चीज को क्या कर दूं, स्मॉल में लिख दूं, तो जितने स्मॉल लेटर से ये हमें फाइंड हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये देखो, ये पहले चेक कर रहा है क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ऑल, अगर पूरी टेक्स्ट के अंदर कोई भी कैपिटल लेटर है तो ट्रू करे। फिर ये चेक कर रहा है क्वेश्चन मार्क डी, जो डी है हमारा वो किसको डिनोट करता है, डिजिट को। यहाँ पे जब आप सीट सीट में जाओगे और डी चेक करोगे तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है, वन ए बी सी डी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सीधा सीधा सी, यहाँ पे देखो आ गया, जो मैंने डिजिट लिखा था वो हाईलाइट हो गया। तो एक्स वाई जेड, अब आप कोई भी डिजिट लिखोगे तो वो हाईलाइट होते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप स्लैश डी लगाते हो तो वो आपके किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिजिट्स को। ओके, तो ये सारी चीजें हम चेक कर रहे हैं। अब आप पूजा कह रहे थे इज वैलिड पासवर्ड हमने क्यों यूज किया। इज वैलिड पासवर्ड हमने इसलिए यूज किया है ताकि हमें पता चले जो भी यूजर ने पासवर्ड डाला है क्या उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट है, क्या उसके अंदर कोई डिजिट प्रेजेंट है, क्या उसमें कोई कैपिटल लेटर प्रेजेंट है या नहीं। अगर नहीं है
तो फॉल्स रिटर्न करो, अगर है तो ट्रू रिटर्न करो। ठीक है, इसके भी यहाँ पे हम मैसेज को शो करेंगे, पार्सल मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन कैरेक्टर लेटर, ये वाला। ओके पूजा। ओके सर। हाँ पूजा समझ में आया या फिर से एक्सप्लेन करूँ? हाँ सर, एक मिनट सर, आपने यहाँ पे भी रिटर्न इज वैलिड किया हुआ है, लाइक सर ये पासवर्ड के लिए इफ वाला जो आपने दिया हुआ है सर, कंडीशन उसके हाँ नीचे आपने रिटर्न किया हुआ है इज वैलिड, वो क्यों किया हुआ है? वेयर वेयर वेयर, ये ये सर आप, हाँ ये इज वैलिड पासवर्ड, ये इज वैलिड पासवर्ड मेरा फंक्शन है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। फंक्शन का नेम है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड पास कर रखा है, जो भी यूजर डालेगा वो यहाँ पे पास हो जाएगा। पासवर्ड यहाँ मिलेगा, पासवर्ड के बिहाफ पे रिजेक्ट चेक होगा। हाँ सर, उसके जस्ट नीचे आपने मेंशन किया हुआ ना रिटर्न इज वैलिड, वो क्यों किया है? मैंने पासवर्ड रिजेक्ट डॉट टेस्ट रिटर्न किया है, अच्छा। यही वाली लाइन पर्टिकुलर। हाँ हाँ, यही वाली लाइन। या ये बूलियन वैल्यू के लिए रिटर्न किया हुआ है कि ये हमारा रिजेक्ट है। ठीक है, टेस्ट यस सर। करो कि क्या हमारे रिजेक्ट के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। तो ये हमें एक बूलियन वैल्यू यस। रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। यस सर। ये देखो फॉल्स रिटर्न कर दिया इसने, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने तो पर्टिकुलर टेस्ट का। तो ये हमें टेस्ट करके देता है क्या हमारे पास ये वैल्यूज प्रेजेंट है जो हमने रिजेक्ट के थ्रू मैच कराने का ट्राई किया है, और एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर फॉल्स आता है तो ये वाला मैसेज शो करो क्योंकि नॉट लगा है हमारे आगे कोड के। ठीक है, और अगर ट्रू आता है तो ये मैसेज शो मत करो, मतलब ये सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। ओके। यस सर। यस। ठीक है, तो आज इतना कंप्लीट करो, कल हम जावास्क्रिप्ट एडवांस में कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, तो आज कल जाके पढ़ना कि व्हाट इज रेफरेंस इन जावास्क्रिप्ट, रेफरेंसेस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। रेफरेंसेस सर। ओके। या ठीक है, एंड ये कोड मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, तो सब चेक कर लेना। यस। यस सर। ओके, कोड शेयर कर दिया, चेक कर लेना रन करके। ओके, तो ओके। बाय बाय गाइस, ओके सर, थैंक मीट टुमारो। थैंक यू सर। या